हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि ये मोस्ट ऑनेस्ट वीडियो होगा और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आखिर ये क्या है, क्यों ये बात उड़ी है कि क्या अब यूजीसी नेट नहीं होगा, क्या वाकई इसके पीछे कोई सच्चाई है और क्या होगा अगर यूजीसी नेट नहीं होता है। तो इन सब के बारे में ए टू जेड बात करेंगे। मुझे पता है आप सब में से काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत परेशान होंगे कि भाई इतने हमने साल दे दिए, इतने हमने मेहनत कर ली, अब अचानक से अगर ये पेपर बंद हो जाएगा तो भाई हम क्या करेंगे, हमने दूसरे पेपर्स को भी ध्यान नहीं दिया। काफ़ी लोगों ने कहा इसके साथ दूसरे पेपर की तैयारी करो, हमने सोचा कि नहीं भाई यूजीसी नेट करेंगे। और ऐसे में अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम बंद हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, सबके बारे में बात करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो पूरी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल भी जो आपकी परेशानी है उस वीडियो को देखने के बाद चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से कि भाई आखिर मामला क्या है। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट की ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ड्राफ्ट्स बिल टू रिप्लेस यूजीसी AICTE एंड NCTE विथ यूनिफाइड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि भाई यूजीसी जो है उसको हम डिसॉल्व कर देंगे, AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में काम करता है उसको हम डिसॉल्व कर देंगे, और इसके अलावा जो NCTE है जो कि टीचिंग एजुकेशन पे ध्यान देता है, इसको हम डिसॉल्व करके इन सबको हम मिला देंगे और क्या बना देंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो HECI हम बना देंगे। तो इससे जो है बात उड़ गई है ये कि भाई अगर यूजीसी ही नहीं रहेगा तो फिर यूजीसी नेट कैसे रहेगा, है ना। और इसका मतलब ये होना चाहिए कि यूजीसी नेट तो ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात, इसको समझो आप लोग कि भाई यूजीसी नहीं रहेगा तो HECI तो रहेगा, यूजीसी नेट नहीं होगा तो HECI नेट होगा। इसमें इतना परेशान होने और डरने वाली क्या बात है। ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कल को यूजीसी नहीं रहेगा, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको भी डिमोलिश कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो यूजीसी की वजह से ही है। हम कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो यूजीसी अप्रूव्ड का ठप्पा देख के ज्वाइन करते हैं, कल को यूजीसी नहीं रहेगा तो वो यूनिवर्सिटी क्या बंद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ये जो बोला जा रहा है कि क्या अब नहीं होगा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, तो भाई देखो हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान ये अभी ड्राफ्ट है, ये अभी प्रेजेंट किया गया है, प्रपोज किया गया है। मान लीजिए अगर ये चीज़ हो जाती है, लागू हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि यूजीसी नेट नहीं होगा, उसकी जगह निश्चित तौर पे कोई दूसरा पेपर होगा। हो सकता है उसे HECI नेट बना दिया जाए, या कोई दूसरा एक डिज़ाइनर नामकरण करना चाहती है गवर्नमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो हो जाएगा, लेकिन पेपर ज़रूर होगा। अब यहाँ पे एक और डराने वाली बात है कि भाई अगर यूजीसी नेट नहीं होगा, या मान लेते हैं सर आप कह रहे हैं कोई दूसरा एग्जाम होगा, मान लेते हैं दूसरा एग्जाम होगा, तो उसका पैटर्न क्या होगा, क्या हमको उसकी फिर से स्क्रैच से तैयारी करनी पड़ेगी, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले वापस हम अपनी इस न्यूज़ पे आते हैं। इस न्यूज़ की तारीख आप बहुत ध्यान से देखो, ये तारीख यहाँ डली है जुलाई 23, 2025। लेकिन मैं आपको एक और न्यूज़ पे लेकर के चलता हूँ, ये द हिंदू सेंटर की न्यूज़ है और सेम न्यूज़ है। ड्राफ्ट बिल गवर्नमेंट प्लान्स टू डिसॉल्व यूजीसी क्रिएट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेम वही बात लिखी है कि यूजीसी डिसॉल्व होगा और HECI बनेगा। अब ध्यान से इसकी डेट देखो, इसकी डेट जो है यहाँ पे वो आपकी दी हुई है अराउंड 2018। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि इसको लोगों ने इतना हवा बना दिया है कि यूजीसी नेट जो है बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। भैया यूजीसी नेट यूजीसी का डिसॉल्व होने की बात बहुत पहले ही NEP 2020 में लिखी हुई है। आप ओरिजिनल ड्राफ्ट खोलेंगे उसमें भी आपको दिख जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अपना जो पेड कोर्स है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये भी मैं काफ़ी समय से जो है पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें ध्यान से HECI के बारे में लिखा है और इसके 4 वर्टिसीज, इसके 4 स्तंभों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा जैसे NHERC है वो क्या संभालेगा, उसमें नाग भी होगा, GEC वगैरह वगैरह होगा। ये बहुत पहले से ही बता दिया गया है और ऐसा लाइकली भी है कि हो सकता है कि यूजीसी का नाम चेंज कर दिया जाए। वैसे भी जो आज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे बहुत शौक है नाम चेंज करने का, तो हो सकता है उसका कोई फैंसी सा नाम रख दिया जाए, लेकिन भाई आपका पेपर तो होगा। देखो एक छोटी सी बात आप यहाँ पे ये समझो कि भाई हायर एजुकेशन तो नहीं खत्म हो रहा, यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं बंद होने जा रही हैं, केवल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बैकग्राउंड का वो चेंज हो रहा है ना।
अब यहाँ पे दूसरा जो आपका डर आता है कि भाई चलो ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा। पहले भी नाम चेंज हुए हैं, पहले ये सीबीएसई नेट होता था, फिर एनटीए नेट हुआ, सबसे पहले केवल यूजीसी नेट होता था, और अब हो सकता है एचईसीआई नेट हो जाए। तो यहाँ पे सिलेबस क्या होगा भाई, इसमें भी तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पैटर्न रहेगा क्या नहीं रहेगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपके पेपर में हिंदी लिटरेचर तो नहीं आ जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपके पेपर में हिस्ट्री तो नहीं आ जाएगा। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़ी हुई चीज़ें तो पूछेंगे, और कुछ पूछेंगे क्या? जैसे आपका पेपर 1 है तो वो आपका सामान्य ज्ञान टेस्ट करता है, मैथ्स में आप अच्छे हैं कि नहीं, इंग्लिश या हिंदी भाषा की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के थ्रू चेक करता है कि आप यही सब तो एक आता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या वो कोई एलियन टेक्नोलॉजी पूछने वाले हैं आपके नए पैटर्न के एग्जाम में? ध्यान से समझना, अभी ये पारित नहीं हुआ है और हो सकता है कभी ना हो, लेकिन अगर हो भी जाता है तो इतना इसको हवा बनाने की और डर खाने की जरूरत नहीं है जैसे यूजीसी नेट का पेपर बंद होने जा रहा है। अरे भाई बंद होगा तो प्रोफेसर किसको बनाएंगे? क्या उसके लिए कोई एग्जाम नहीं लाएंगे? फिर तो कोई भी जाकर के प्रोफेसर बन जाएगा। क्या हायर एजुकेशन खत्म होने वाली है क्या? क्या पीएचडी में एडमिशन के एंट्रेंस भी खत्म होने वाले हैं? अरे कोई तो व्यवस्था की जाएगी ना, और उस व्यवस्था के जो पैटर्न होगा वो यही होगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये पैटर्न होता है। अगर कोई एग्जाम मान लीजिए नया बनाया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि भाई हमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की स्किल्स को जांचना है, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़ी हुई तो बातें आएंगी ना, तो इसमें भी तो वही आता है। इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, और मैंने आप लोगों को क्लियर करा कि क्यों भाई आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको बोलूँगा, उस पर आपको बहुत ज़्यादा गौर करना है और उसे फॉलो भी करना है। देखो भाई, ये सब न्यूज़ बनाई जाती हैं क्योंकि भाई जो व्यक्ति, आप समझ रहे हो कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, उसको भी तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको भी तो कुछ ऐसा चाहिए कि उसका ध्यान लगा रहे। अब पढ़ाई में अगर ध्यान नहीं लगेगा तो वो ऐसा सोच सकता है कि हाँ यार कुछ मतलब ऐसा हो जो मेरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, मेरी पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, और उस पर मैं थोड़ा ध्यान लगा पाऊँ। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भाई इन सब चीज़ों से बचो, इन सब चीज़ों में ध्यान लगाने से बचो। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता चला जाएगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो यही सब ध्यान लगा के परेशान होता रहेगा, और आप सबके मनोरंजन के लिए एक से एक वीडियोस बनेंगे जो आप सबको ये सब बातें बता के फंसा के रखेंगे, गुमराह करके रखेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप बोल सको कि अरे भाई मैं तो पढ़ सकता था, लेकिन अब क्योंकि ऐसी ऐसी खबर आ गई तो मेरा ध्यान नहीं लगा, इसलिए मैं एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाया। ये किसको आप सुना लोगे? किसको बहाना बना के सुना दोगे? अपने आप को बहाना बनाओगे या किसी और को बनाओगे? देखो भाई, इवेंचुअली आप तभी ऊपर हाईलाइट होगे जब आप वाकई सक्सेस को प्राप्त करोगे। आपके बहानों को कोई नहीं सुनता है, केवल आप शायद सुन करके खुश हो सकते हो। आपको अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगा करके रखना है। कोई भी व्यक्ति आप क्यों असफल हो गए इसे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, आप कैसे सफल हुए कठिनाइयों के बाद उसको सुनने में इंटरेस्टेड होता है। तो मेरा आपको कहना यह है, सबसे पहले तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं है कि यूजीसी नेट नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। एंड बाय चांस ये ड्राफ्ट पास हो जाता है और यूजीसी नेट जो है ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह कोई मान लीजिए एचईसीआई नेट आ जाता है, तो उसका भी पैटर्न लगभग यही होगा जो कि यूजीसी नेट का है। और मान लीजिए बदलाव होता है तो मैं किस लिए हूँ यहाँ पे? कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं स्टडी करता हूँ। इस बार भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकट्ठा हुए हैं उनको स्टडी करके पूरा कोर्स अपडेट करने वाला हूँ। मैं नहीं डरता हूँ इस चीज़ से। डरना तो मुझे चाहिए कि अरे यूजीसी नेट बंद हो जाएगा तो मैंने इतनी जो एनालिसिस की उसका क्या होगा। अरे भैया, वो भी एक एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आने वाले पैटर्न को भी मैं पढ़ करके आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो आप क्यों डर रहे हो भाई? पूरा का पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको जरा जा करके देखो। कितने बच्चों ने तो ये जो फ्री कोर्स है यूट्यूब पे उसी को पढ़ के पूरा नेट निकाला है। और आने वाले समय में जो चेंजेस आते रहेंगे, मान लो एचईसीआई नेट हो जाता है तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी भी जो है कंसेप्ट्स वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आपका जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दो, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन पे नहीं ध्यान दो। जिसको व्यूज़ कमाने हैं वो कमा करके चला जाएगा, आपके ध्यान को लेके अपना पैसा बना करके चला जाएगा और आप वहीं परेशान होते रह जाओगे। तो सोल्यूशन यही है कि ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ना अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का, अगर उसमें आप अच्छे हो जाते हो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपको काम आएगा, चाहे एचईसीआई, चाहे यूजीसी, चाहे रिसर्च के इंटरव्यू के लिए जाते हो।
ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ लिया अरे ये तो अब बेकार हो गया, ये तो अब नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अपनी पढ़ाई पे ईमानदारी से ध्यान दो और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ, ज़रूर से ज्वाइन करो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। और इसके अलावा ऐप पे जो हमारे कोर्सेज हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही जल्द अपडेट होने वाले हैं। इस बार के जो PYQs है वो ऐड हो जाएंगे और एक आध जो नए टॉपिक्स आए हैं ना वो भी डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, आप सबका नेट जेआरएफ निकला और काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भर गए हैं, चाहे ईमेल आईडी हो, चाहे व्हाट्सएप पे टीम को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम पे आ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे पोस्ट डाला, उस पोस्ट के रिप्लाई में भी आप सबके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूं कि भाई अब ये हो जाएगा अब वो हो जाएगा, क्योंकि डर बिकता है, डर पे व्यूज ज़्यादा आते हैं। लेकिन आप लोगों को डर की ज़रूरत नहीं है, जहां ज्ञान है वहां डर नहीं है, वहां हमेशा उजाला है। तो हमेशा अपने ज्ञान पे फोकस करो और कुछ भी गलत आप लोगों के साथ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप अपने ज्ञान पे फोकस नहीं करके हर जगह देख रहे हो कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या हो गया, ये तो गवर्नमेंट ऐसी आ गई है, वैसी आ गई है, ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब पहले से ही था, आज भी है। करप्शन पहले से था, आज भी है। कुछ बदला नहीं है, कुछ बहुत बुरा नहीं हो गया है, कुछ बहुत अच्छा नहीं हो गया है। आप केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, वो है आप लोगों को पढ़ाई करना और जो मास्टर्स में आपने पढ़ा है उसमें खुद को अच्छा बनाना, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ और सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए गाइस, इसी के साथ जिसको भी कोर्स वगैरह के बारे में जानना हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।